सत्यराम दादू दयाल जी महाराज माया के अंक का निरूपण कर रहे हैं और इस अंक के अंदर माया का स्वरूप बता रहे हैं। जैसा कि दादू जी महाराज ने पहले भी बताया था कि इस संसार के अंदर जो अनित्य वस्तु है वही माया है। गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जहाँ तक हमारे को दृश्य दिखाई देता है गोचर, जहाँ तक हमारी इंद्रियाँ जाती है, जहाँ तक हमारी दृष्टि जाती है और जो जो दिखाई देता है वो सब माया है। संतों का एकमात्र उद्देश्य यही है कि जो अनित्य है उसके पीछे न जा करके और जो सत्य है, जो रहने वाला है, उसकी आराधना करनी चाहिए, उसकी उपासना करनी चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए दादू जी महाराज कहते हैं, झूठे तन के कारणे किए बहुत विकार, गृह धारा धन संपदा पूत कुटुंब परिवार। देखो वास्तविक बात तो यही है, हम यहाँ संसार के अंदर जो कुछ भी करते हैं वो शरीर को लेकर के ही करते हैं। शादी विवाह करते हैं शरीर को लेकर करते हैं, पुत्र वगैरह पैदा करते हैं शरीर को लेकर के करते हैं, धन संपत्ति मकान मोटर गाड़ी जो कुछ भी इकट्ठा करते हैं, यश वगैरह वो सब इस शरीर के चक्कर में करते हैं। तो दादू जी महाराज कहते हैं झूठे तन के कारण किए बहुत विकार। इस तन के कारण से हमने बहुत विकार किए, इस मिथ्या शरीर के लिए हमने बहुत विकार किए महाराज। स्त्री पुत्र धन पौत्र इन परिजनों के लिए भी हमने बहुत पाप कर्म किए महाराज। हम जो बेईमानी करते हैं, हम जो झूठ बोलते हैं, हम जो कपट करते हैं वो किसके लिए करते हैं? स्त्री के लिए, पुत्र के लिए, पौत्र के लिए। तो वही बात दादू जी महाराज कहते हैं, झूठे तन के कारण किए बहुत विकार। इस शरीर को सुख देने के लिए हमने बहुत विकार किए। गृह बनाया, शादी की, धन इकट्ठा किया, प्रॉपर्टी इकट्ठी की, पुत्र पौत्रादि पैदा किए, कुटुंब बनाया, परिवार बनाया। ये सब किसके लिए? ये सब किसके पीछे है महाराज? ये शरीर के पीछे ही है। तो दादू जी महाराज इस साखी के माध्यम से कहना चाहते हैं कि यद्यपि हमारा जन्म संसार के अंदर हो गया है, हमारे को यहाँ पर हम समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, तो हमारे को कर्तव्य का पालन तो करना ही है। परंतु साथ के अंदर हमारे को एक अपॉर्चुनिटी मिली है, एक हमारे को समय मिला है, अवसर मिला है महाराज कि इसके अंदर हम जो है आत्मज्ञान कर सकते हैं, हम परमात्मा का ज्ञान कर सकते हैं, हम आवागमन से छूट सकते हैं महाराज। तो वो काम करना चाहिए हमारे को और इन सबको गौण समझना चाहिए। हमारी स्थिति क्या हुई महाराज कि हम इसको जो है प्रमुख समझ गए और इसी माया के चक्कर में उलझ जाते हैं। और कहते हैं दादू जी महाराज, ता कारण हत आत्मा झूठ कपट अहंकार, सो माटी मिल जाएगा विषया सृजनहार। हमने इसी तन के कारण से, इसी परिवार के कारण से, इन्हीं परिजनों के कारण से हमने क्या, हमारी आत्मा का हनन कर लिया। जो कार्य हमारे को नहीं करना चाहिए था महाराज वो हमने कर लिए, बेईमानी कर ली, धोखा दे दिया, झूठ बोले, कपट किया, अहंकार किया, और ये हमारा शरीर क्या हो जाएगा, इधर माटी में मिल जाएगा और हम परमात्मा को भूल गए महाराज। संस्कृत के अंदर आता है, बद्धस्था ये शरीरेषु, बद्धस्था ये जगत स्थितौ, तान मोहो मदिरा मत्तान दिग दिगस्तु पुनः पुनः। जो शरीर के अंदर ही आ सकते हैं, जो जगत की स्थिति के अंदर ही आ सकते हैं, माया प्रपंच में ही फंसे हुए हैं, जो मोह रूपी मदिरा को पिए हुए हैं, उसके अंदर मस्त है महाराज, उनको धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। माता पिता दारा वसु भ्रात कुटुंब परिवार, तात गात निज आपनो रहेन
हरि संभार। संत लोग कहते हैं माता पिता स्त्री धन भाई कुटुंब परिवार चाचा चाची माता जिसको भी हम अपना समझते हैं ये कोई भी नहीं रहेगा महाराज हमारे साथ में। न तो ये हमारे साथ में रहेंगे न हम इनके साथ में रहेंगे। इसलिए परमात्मा को संभालो। ममता माया लागियो समता छोड़ी मूड भ्रमता डोले हरि सदा रमता लयोन गूढ़। संत लोग कहते हैं ममता माया लागियो, इस माया के अंदर ही हमने ममता करी महाराज। समता छोड़ी मूड, हमने समता छोड़ दी। भ्रमता डोले, हम इसी के अंदर भ्रम में डोले हैं महाराज। रमता लयो नुगुड़, जो हरि जो हमेशा रहने वाला है उसके अंदर हमने रमण नहीं किया, उसका हमने नाम नहीं लिया। और कहते हैं दादू जी महाराज जन्म गया सब देखता झूठी के संग लाग साचे प्रीतम को मिले भाग सके तो भाग। जन्म गया सब देखता, हमारा सारा जीवन देखते देखते नष्ट हो गया महाराज, वृद्धावस्था के अंदर आ गए। झूठी के संग लाग, ये माया झूठी है, ये अनित्य पदार्थ है, इन्हीं को संग्रह करने के अंदर इन्हीं को निभाने के अंदर हमारा सारा शरीर चला गया महाराज, आयु क्षीण हो गई। साचे प्रीतम को मिले, को मतलब कोई आदमी जो ऐसा है जो परमात्मा से मिलता है, परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश करता है। रे मन मूड भाग सके तो भाग। अभी भी जो है चांस है महाराज कि हम इस अनित्य पदार्थों की आसक्ति छोड़ करके, ममता छोड़ करके और परमात्मा की प्राप्ति का प्रयत्न करें। सद्य राम सुखदास जी महाराज कहा करते थे कि सारी रस्सी कुएं में चली जाए और थोड़ी सी भी यदि हमारे हाथ के अंदर रह जाए तो महाराज हम जो है उस बाल्टी को, उस रस्सी को खींच करके वापस ला सकते हैं, बाल्टी को डूबने से बचा सकते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में अभी रस्सी है थोड़ी सी। इसी प्रकार से हमारा सारा जीवन तो चला गया महाराज, कोई बात नहीं, परंतु जितना बचा है उससे भी हम अपना उद्धार कर सकते हैं। और कहते हैं दादू जी महाराज, दादू गतम गृहम गतम धनम गतम दारा सुत यौवनम गतम माता गतम पिता गतम संसार कतरंजनम भस्सी भस्सी रेमन सदा परब्रह्म निरंजनम। दादू गतम गृहम, देखो हमारे देखते देखते संसार में हम देखते हैं कि नहीं आदमियों को घर नष्ट हो जाते हैं, धन नष्ट हो जाता है, स्त्री मर जाती है, पुत्र मर जाता है, युवा अवस्था चली जाती है, माता पिता मर जाते हैं, बंधु बांधव मर जाते हैं, अहंकार नष्ट हो जाता है। ये संसार के अंदर हम देख रहे हैं, जो सभी के साथ में हो रहा है महाराज, तो ये हमारे साथ भी होगा ही। इसलिए हमारे को जो है परमात्मा का भजन कर लेना चाहिए महाराज। जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, जिसको इकट्ठा करने के लिए हम सारा प्रयत्न कर रहे हैं, वो तो हमारे हाथ से निकलता हुआ जा रहा है। न तो हम रह सकेंगे और हम न रख सकेंगे महाराज। इसलिए इस दौड़ को छोड़ देना चाहिए। परंतु हमारी स्थिति क्या हो रही, कहते हैं कि देह पुरानी मन नया। अरे हमारा शरीर तो जो है मतलब पुराने हो गया है, हम बूढ़े हो गए, परंतु मन तो अभी तक नया है, वैसा का वैसा। नैना वही स्वभाव, आंखों का वही स्वभाव है महाराज, वही सौंदर्य के प्रति आकर्षित होता है, बूढ़े हो गए तो भी। ओ जवानी बावरी अब के ओरू आओ, हमारे मन में ये लालसा बनी रहती है कि एक बार फिर वापस जवानी आए। कहते हैं महाराज न्या त्यक्त्वा सुखम आपनोति, जब तक हम इस शरीर और जब तक हम इस सांसारिक प्रपंचों को छोड़ेंगे नहीं, तब तक हमारे को सुख प्राप्त नहीं होगा। ना त्यक्त्वा विंद्यते परम,
जब तक हम इस प्रपंच को छोड़ेंगे नहीं, तब तक हमारे को परम तत्व की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। ना त्यक्त्वा चाभयम सेते, और जब तक हम जो है त्याग नहीं करेंगे, जब तक हमारे को अभय की प्राप्ति नहीं होगी। त्यक्त्वा सर्वं सुखी भवेत्, और जो छोड़ देगा वो सुखी हो जाएगा। इस प्रपंच को जिसने छोड़ दिया महाराज, वो सुखी हो जाएगा। और कहते हैं स्थिरम न राज्यम धन भो यौवनादि, न हमारा राज्य न धन और न यौवन ये कोई स्थिर नहीं है महाराज। स्थिरम न देहो वनिता सुतादि, न हमारा ये शरीर स्थिर है, न स्त्री स्थिर है, न बच्चे स्थिर हैं। स्थिरम न स्वर्गम न नागलोको, न स्वर्ग स्थिर है न नागलोक स्थिर है। हरे परम नित्यम स्थिरम सुजानी, हरे पदम नित्यम स्थिरम सुजानी, परमात्मा का पद ही स्थिर है महाराज। चलो वस्तु इस प्रकार से दादू जी महाराज यहाँ माया का स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि जो अनित्य जो चीज़ है, जो नष्ट होने वाली चीज़ है, वही माया है। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि जो अनित्य चीज़ है उसके लिए तो हम सारा जीवन लगा रहे हैं, और जो नित्य वो परमात्मा है उसके प्रति हम प्रयत्न नहीं कर रहे हैं महाराज। तो दादू जी महाराज साखियों में ये बताते हैं कि हमारा जो परिवार है, हमारा घर है, हमारा शरीर है, हमारे बंधु भाई है, हमारे जो लड़के लड़की हैं, पुत्र वगैरह है, हमारा धन है, ऐश्वर्य है, पद है, ये जो भी है हमारा सब अनित्य है। और हमने इस अनित्य को प्राप्त करने के लिए सारा जीवन हमारे नष्ट कर दिया। तो दादू जी महाराज कहते हैं कि इस अनित्य को छोड़ करके और जो नित्य जो तत्व है, परमात्मा तत्व है, उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। और जो अनित्य जो तत्व है वही माया है, और इस माया से दूर रहना चाहिए। ये बात दादू जी महाराज इन साखियों में कहते हैं। सत्य राम।